लेकिन इस तकनीक में हमेशा एक खामी रही है, वह यह कि संशोधित किए गए रोबोट अपनी भाषा क्षमता खो देते हैं। क्योंकि लिसा इस रहस्य को उजागर कर सकती थी, इसलिए ओल्ड वाइट ने उसे मार डाला। अगले दिन ओल्ड वाइट ने लिसा की मौत का आरोप साम्राज्य के एजेंटों पर लगाया, यह कहते हुए कि वे अमेरिकी वैज्ञानिकों की हत्या कर रहे थे। लेकिन डॉक्टर भी बेवकूफ नहीं थे, उन्होंने सोचा कि क्यों केवल वही सुरक्षित रहे। इस पर ओल्ड वाइट ने उन्हें धोखा दिया और कहा कि गश्ती दल समय पर पहुंच गया था, इसलिए उनकी जान बच गई। डॉक्टर ने यह सुनकर इसे सच मान लिया। फिर उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि इस समय उसके मन में एक साहसी विचार आ चुका था। उसने लिसा के शरीर को एक एक करके पुनः निर्मित किया और उसे एक रोबोट में बदल दिया, ताकि संशोधित इंसानों की तरह कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया न हो। हालांकि इस समय लिसा केवल एक खाली खोल थी। डॉक्टर ने पहले लिसा की चेतना को यांत्रिक मस्तिष्क में संग्रहित किया, फिर यांत्रिक मस्तिष्क को रोबोट के नियंत्रण कोर में रखा। कोर के पूरी तरह से एकीकृत होने के बाद डॉक्टर ने मानव रक्त को रोबोट की सतह पर भरा। जैसे जैसे रक्त बहता गया, रोबोट की सतह पर मानव त्वचा की एक परत उभर आई। डॉक्टर ने सर्जिकल चाकू उठाया और रोबोट की सतह पर लगी एक सुरक्षात्मक झिल्ली को काट दिया। फिर सुरक्षात्मक झिल्ली को हटाने के बाद एक असली मानव चेहरा सामने आया। मशीन, अपनी आंखें खोलो। यह नहीं कहा जा सकता कि यह लिसा की तरह दिखता है, यह बिल्कुल वैसा ही है। डॉक्टर ने अपनी कृति को देखा और संतोषजनक मुस्कान दी। इसके बाद ओल्ड बाय ने डॉक्टर को इस बायोनिक व्यक्ति का परीक्षण करने का आदेश दिया। उन्होंने पहले बायोनिक व्यक्ति के सिर पर एक ट्यूब लगाई नीचे, फिर उसमें एक विशाल मकड़ी डाल दी। कुछ ही क्षणों बाद बायोनिक व्यक्ति मकड़ी से डरकर लगातार चीखने लगा। जब ट्यूब हटाई गई तब बायोनिक व्यक्ति शांत हुआ। इसके बाद उन्होंने बायोनिक व्यक्ति पर दूसरा परीक्षण किया। उन्होंने बायोनिक व्यक्ति को एक बंद कमरे में बांध दिया, फिर एक असली व्यक्ति को जोकर के रूप में भेजा ताकि उसे उकसाया जा सके। लेकिन परिणाम यह हुआ। दोनों प्रयोगों के परिणामों ने ओल्ड वाइट को बहुत निराश किया, क्योंकि बायोनिक व्यक्ति को डर और भय जैसी मानवीय भावनाएं नहीं होनी चाहिए। वह केवल एक बिना भावनाओं वाली हत्या करने वाली मशीन चाहता था। इसके लिए ओल्ड वाइट ने लिसा के हत्यारे को बायोनिक व्यक्ति के सामने लाया और कहा कि यह व्यक्ति उसकी मां का हत्यारा है। वास्तव में वह बायोनिक व्यक्ति को हत्या करने वाली मशीन बनने के लिए प्रशिक्षित कर रहा था। हत्यारे का असली चेहरा देखने के बाद बायोनिक व्यक्ति वास्तव में बहुत गुस्सा हो गया, लेकिन उसने हत्यारे को सजा देने का तरीका कुछ इस प्रकार था। स्पष्ट है कि बूढ़े बाई को परिणाम से असंतुष्ट होगा। बायोनिक व्यक्ति के पास खड़े होकर आग में घी डाल रहा था। हत्यारे को रिहा कर दिया और जमीन पर फेंका। एक चाकू देखकर बायोनिक व्यक्ति की पहली प्रतिक्रिया डर थी। भागना चाहा, लेकिन हत्यारे ने मौका नहीं दिया और उसकी गर्दन काटने की कोशिश की। हत्यारा सोच सकता था कि वह एक रोबोट का सामना कर रहा है, चाहे कैसे भी हमला करे। रोबोट प्रत्येक बार पूरी तरह से बच जाता है, लेकिन केवल छूकर छोड़ देता है। स्पष्ट है कि बायोनिक व्यक्ति जोकर की घटना के कारण खुद को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, ताकि सामने वाला हमला बंद कर दे। उसने हत्यारे की बांह तोड़ दी, लेकिन बूढ़े बाई इससे संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने उसे हत्यारे को मारने का आदेश दिया, अन्यथा मरने वाला वह होगा। अगले दिन डॉक्टर ने देखा कि बायोनिक व्यक्ति मेज के नीचे छिपा हुआ है, जैसे कोई गलती करने वाला बच्चा। जब डॉक्टर ने उससे पूछा